इधर छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेस नेताओं की पूर्व पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सभी नेता 2 दिन में माफी मांगे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा की सिरसा सीट पर 11 ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जो पहले कांग्रेस में रहे थे। इन नेताओं ने सिरसा में चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुमारी शैलजा के शराब और कोल घोटाले में शामिल होने का दावा किया था। यहां तक कह दिया था कि वे सभी शैलजा के सताए हुए हैं। साथ ही टिकट वितरण के दौरान पैसा लेने का भी आरोप लगाया था। 11 नेताओं में प्रमोद शर्मा, शिशुपाल सोरी, चंद्रशेखर शुक्ला, चोलेश्वर चंद्राकर, आलोक पांडे, अरुण सिंह, वाणी राव, साथी जय बंसल, उषा पटेल, तुलसी साहू और अनीता रावटे का नाम शामिल है। माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की वित्तीय नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए हैं। लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। जो कांग्रेस के 11 पूर्व सदस्य जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन लोगों द्वारा हरियाणा में जाके प्रचार करना एक तरह से इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक इलेक्शन मटेरियल के रूप में उपयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये थके हारे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मटेरियल के रूप में काम कर रहे हैं और आदरणीय शैलजा जी पर आरोप लगाना नितांत घटिया मानसिकता का परिचायक है और इस तरह के जो आरोप लगाए हैं उनको नोटिस दिया गया है और उनको अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनको कोर्ट के सामने हाजिर किया जाएगा और जिस तरह गलत आरोप लगाने के लिए इनको सजा भी हो सकती है। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने।